Hello everyone, this is Aishi here, and today we are going to study 14th May ka editorial, that is temporary respite. So before starting our editorial, I just want to I want to wish you happy Eid, and let's just start with the editorial. Is one more thing before the editorial. A lot of people has been asking about the strategy for mains exam in English. So there is a simple strategy for the mains exam in English, and that strategy is you have to prepare English since day one. A lot of people they focus only on pre-exams for the English, which is totally wrong approach. You have to focus only on the mains, because if you will focus on the mains and on the answer writing, then only you will be able to crack the mains exam English cutoff. So for that, what you have to do is you have to go through articles daily. You have to read articles daily, and you have to do vocab daily, and you have to revise your grammar portion. I think once a week would be fine, or twice a week, uh, twice a week would be fine. So this you have to do. If you are done with that, then you are good. So now we are starting. So today's editorial is temporary respite. Say temporary means temporary and respite. यहाँ पर जो words हैं वो काफ़ी सारे हैं, तो काफ़ी सारे words हैं, उनकी हम meaning देखते हैं. सबसे पहले वर्ड है रिस्पाइट. रिस्पाइट इज़ अ नाउन. इट मीन्स अगर किसी भी चीज़ में रेस्ट है, ब्रेक है, इंटरवल है. सो रिस्पाइट इज़ रेस्ट, ब्रेक, इंटरवल, टेम्पररी इंटरवल. प्राइस स्टेबिलिटी मस्ट बी मेंटेन. प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए. इवन एज स्टेप्स टू बूस्ट डिमांड आर टेकन. अगर आप डिमांड बूस्ट कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो भी प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए. द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा फ्रॉम द NSO offer some relief from the pall of gloom cast by the relentless second wave of the COVID-19 pandemic. तो यहाँ पर जो वर्ड्स आ रहे हैं मैं सिर्फ उनको ही अंडरलाइन कर रही हूँ. एक आया था रिस्पाइट, एंड द सेकेंड वर्ड इज़ द पॉल ऑफ ग्लूम. सो रिस्पाइट का मीन है रेस्ट या ब्रेक. लेटेस्ट इन रिटेल इन्फ्लेशन. रिटेल इन्फ्लेशन क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन जो है दैट इज़ महंगाई, और इसका मतलब है टोटल इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी में जो भी होता है, ठीक है ना, और जिसमें कि फूड और एनर्जी प्राइसेस दोनों इंक्लूड होते हैं रिटेल इन्फ्लेशन में, या फिर हमारे पास CPI इन्फ्लेशन में. दोनों के फूड और एनर्जी प्राइसेस दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है. तो जो लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन आई है NSO के डेटा से. NSO क्या है? जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के दो विंग्स होते हैं. एक तो है हमारे पास स्टैटिस्टिक विंग, और एक है हमारे पास प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. तो जो स्टैटिस्टिक विंग है वही हमारे पास NSO है. NSO ही हमारे पास जितने भी सेंसस आते हैं गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट्स के, वो हमको शो करता है रिकॉर्ड वाइज. तो जो रिटेल इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा आए हैं NSO से, दे ऑफर रिलीफ from the pall of gloom. Pall of gloom is a phrase. Pall means जब कोई एक लेयर होती है उसको हम पॉल बोलते हैं, एक क्लाउड या कवरिंग. एंड पॉल ऑफ ग्लूम का मतलब अ सिचुएशन विच इज़ वेरी बैड एंड कवर्ड विद ग्लूम या अनहैप्पीनेस. पॉल ऑफ ग्लूम मतलब अ सिचुएशन विच इज़ कवर्ड विद सैडनेस. तो इन्होंने ऑफर किया है रिलीफ फ्रॉम द पॉल ऑफ ग्लूम कास्ट बाय द relentless. Relentless is an adjective, and it means continuing, constant. जो कि कास्ट किया है relentless या फिर constant, continuous. relentless means constant, continuous, second wave नहीं, ठीक है. Headline inflation slowed to a 3-month low of 4.29% in April, helped by softer food prices. ये headline inflation जो है स्लो हो गया था, 4.29% पे पहुंच गया था, helped by softer food prices. Food prices भी कम हो गए थे. And statistical base effect. The rate using an imputed. अब यहाँ पे जो वर्ड है द रेट यूजिंग एन इम्प्यूटेड इंडेक्स. इम्प्यूटेड मीन्स इम्प्यूटेड इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये इंडेक्स से पहले लगा है. इम्प्यूटेड मीन्स एस्टिमेटेड. द रेट यूजिंग इम्प्यूटेड एस्टिमेटेड इंडेक्स फॉर द ईयर अर्लियर पीरियड वो 7.22%. अ सेपरेट NSO रिलीज. सेपरेट जो NSO की रिलीज थी उसने शो किया कि मार्च के जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था इट जम्प बाय 22.4%, बेनिफिटिंग अगेन. और उसको फ़ायदा मिला है, जंप हुआ है वो फ़ायदा उसको मिला है फ्रॉम द फैक्ट दैट IIP, क्योंकि IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है हैड पोस्टेड एन 18.7% कॉन्ट्रैक्शन इन मार्च 2020.
सेपरेट एनएसओ की रिलीज़ ने ये शो किया कि मार्च का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो जंप हुआ है 22.4% से इंडस्ट्रियल आउटपुट जंप हुआ है, मतलब बढ़ा है। फ्रॉम द फैक्ट, इस फैक्ट से कि जो आईआईपी था उसने हैड पोस्टेड एन 18.7% कॉन्ट्रैक्शन इन मार्च 2020, क्योंकि उसका मार्च में आ गया था कॉन्ट्रैक्शन। तो मार्च में क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसी साल उसमें जो भी हमारे पास आईआईपी आया उसमें जो है जंप देखा गया बेस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि बेस इफेक्ट क्या है, पिछले साल के कंपैरिजन में हम कंपेयर करते हैं इसीलिए। सो व्हेन द इकनॉमी वाज हॉल्टेड, मार्च 2020 जब इकनॉमी हॉल्ट हो गई थी, हॉल्टेड मतलब है स्टॉप हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, हॉल्टेड बाय द स्टार्ट ऑफ अ नेशन वाइड लॉकडाउन। नाउ अ क्लोजर लुक एट द इन्फ्लेशन डेटा, क्लोजर लुक डेटा रिवील करता है अ सब्सटेंशियल कूलिंग इन द प्राइसेस ऑफ सीरियल। सब्सटेंशियल कूलिंग, कूलिंग इज अ नाउन, सब्सटेंशियल मीन्स significant या huge. Substantial is significant या huge cooling in the prices of cereals, milk and milk products, vegetables and pulses and products. While both cereals और vegetables ने इन सब की क्या आया है इन्फ्लेशन में, सब्सटेंशियल ह्यूज कूलिंग आई है, मतलब ठंडे हुए हैं, कम हुए इनके प्राइसेस, सीरियल्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स के। लेकिन जो सीरियल्स और वेजिटेबल्स हैं उनमें जो है डिफ्लेशनरी ट्रेंड आया है। कूलिंग तो हुआ है बट उनका जो ट्रेंड था वो था डिफ्लेशनरी मीन्स जिसमें डिफ्लेशन आया हो। एंड इट वाइडन टू 2.96% और 14.2% हो गया रिस्पेक्टिवली। डेयरी प्रोडक्ट्स विच हैव द सेकेंड लार्जेस्ट वेट इन द फूड एंड बेवरेज कैटेगरी ऑल्सो स्लिड मतलब फॉल हो जाना, ऑल्सो स्लिड जो है ये वर्ब का हमारे पास फॉर्म है, स्लिड जो है वर्ब का हमारे पास फॉर्म है, स्लिड, हाँ जी कहाँ गया, स्लिड वर्ब का हमारे पास फॉर्म है, इसका मतलब है फॉल हो जाना, स्लाइड हो जाना। इट स्लिड इनटू डिफ्लेशनरी, स्लिड फॉल इनटू डिफ्लेशनरी एट deflationary territory at 0.13%, and price gain in pulses which had been bothering monetary policy makers by having been, और प्राइस गेन हुआ है पल्सेस में, है ना, विच हैड बीन बॉदरिंग मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि बॉदरिंग मतलब जो परेशान कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स को, बाय हैविंग बीन, और क्योंकि वो जो है हैविंग बीन स्टबर्नली स्टक, स्टबर्नली मीन्स ज़िद्दी तरीके से, या फिर स्टबर्नली का अगर हम इंग्लिश में सिनोनिम बोलेंगे तो हम बोलेंगे परसिस्टेंटली, फर्मली, एक तरह से एक ही जगह पर फर्मली, इन स्टक इन द, फंस जाना, स्टक इन जो है ये भी हमारे पास फ्रेज है स्टिक इन का, स्टक इन मीन्स फिक्स हो जाना, रिमेन फिक्स हो जाना, इन द डबल डिजिट ओवर एन 18 month स्ट्रेच। डेसिलरेटेड मीन्स स्लो डाउन, डेसिलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब इंक्रीज होना, डेसिलरेटेड माने स्लो डाउन हो जाना। सो डेसिलरेटेड इज अ वर्ब, डेसिलरेटेड इनटू सिंगल डिजिट्स टू रीच अ 20 month लो ऑफ 7.51%। जो कंबाइंड इम्पैक्ट है स्लोड इन्फ्लेशन का अक्रॉस द फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप बाय मोर देन 250 basis points टू 2.66%, ठीक है। इस कंबाइंड इम्पैक्ट की वजह से ही हमारे पास इन्फ्लेशन जो है फूड और बेवरेजेस का, उसमें क्या है, स्लो हुआ है इन्फ्लेशन, इनकी इस सब कंबाइंड की वजह से इन्फ्लेशन स्लो डाउन हुआ है, ठीक है। स्टिल द सेम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, स्टिल जो सेम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा है ऑल्सो पॉइंट टू करता है, पॉइंट टू मतलब किसी भी तरह इंडिकेट करना, डिनोट करना, पॉइंट टू परसिस्टेंट प्राइस प्रेशर, परसिस्टेंट इज अ वर्ब, इट सॉरी एडजेक्टिव, इट मीन्स कंटिन्यूस, परसिस्टेंट कंटिन्यूस, एग्जिस्टिंग, अनएंडिंग जो अभी भी हो ही रहा है, प्रेशर्स दैट कुड पोटेंशियली का हमने कल भी मीनिंग देखा था, मीन्स लाइकली, पॉसिबल जो है, ये प्रोबेबली जो होने वाला है, दैट कुड लाइकली फैन फास्टर इन्फ्लेशन। फैन भी हमारे पास एक वर्ब है, इसका मतलब है कॉज करना, ट्रिगर करना या इंक्रीज करना, ठीक है। तो सेम कंज्यूमर प्राइस डेटा जो है वो पॉइंट करता है कंटिन्यूस प्राइस प्रेशर पे, कि प्राइस प्रेशर कंटिन्यूस है जो कि पोटेंशियली लाइकली फैन मतलब इंक्रीज कर सकता है, इंटेंसीफाई कर सकता है, फास्टर इन्फ्लेशन कर सकता है इन द कमिंग मंथ्स, स्पेशली एट अ टाइम जब सोशो इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द क्रिपलिंग पैंडमिक, क्रिपलिंग मीन्स वीकनिंग, क्रिपलिंग इज एन एडजेक्टिव, क्रिपलिंग पैंडमिक इट मीन्स वीकनिंग, ठीक है।
Crippling means weakening या damaging pandemic, and the impact of the lockdown that several states are resorting to is yet to be fully gauged. Resorting to मतलब कुछ चीज़ को perform करना, use करना, ठीक है. is yet to be fully gauged. Gauged is a verb. It means judge करना, evaluate करना. gauge means judge करना या फिर evaluate करना किसी भी चीज़ को, ठीक है ना. Price gains in meat and fish क्विकेंड टू 16.7%. प्राइस गेंस जो था मीट और फिश में क्विकेंड मतलब स्पीड अप हो जाना टू 16.7% एंड वॉज लिटिल चेंज एट 10.6%. इन द केस ऑफ एक्स में नहीं चेंज हुआ, 10.6% था. वाइल इन्फ्लेशन इन ऑयल्स एंड फैट्स, इन्फ्लेशन जो था ऑयल और फैट्स में इट एसेलरेटेड ऑलमोस्ट to 25.9%. Transport and communication also remained into double digit range despite benefiting, ये भी double digit में रहे, despite benefiting from the virtual freeze. डिस्पाइट का मतलब इंस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब आप इंस्पाइट भी बोल सकते हो, ठीक है ना. डिस्पाइट बेनिफिटिंग फ्रॉम द वर्चुअल फ्रीज जो अभी हुआ था इन द पम्प प्राइजेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दैट कोइंसाइडेड, जो कि साथ में हुए थे विद द लास्ट मंथ्स असेंबली इलेक्शंस. क्लियर है इतना. Now with the global crude oil starting to firm again and local petrol and diesel prices resuming their upward trajectory, the prospect of haulage cost means, haulage cost is a noun. Prospect means possibility, chances, it is noun. And haulage cost means इट इज़ ऑल्सो नाउन, इट मीन्स ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है ना. ग्लोबल क्रूड ऑयल जो है वो भी इज स्टार्टिंग टू फर्म अगैन. फर्म अगैन का मतलब, फर्म का मतलब यहाँ पर है कि इंक्रीज होना, एक सिक्योर लेवल पर पहुँच जाना, एक पक्का हो जाना. तो ग्लोबल क्रूड ऑयल जो है वो पक्का हो जा रहा है, अब फिर से दोबारा हो रहा है, अपना प्राइसेस अपने पक्का कर रहा है और अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है. तो अब जो प्रॉस्पेक्ट, जो पॉसिबिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, उस पर भी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री दिखेगी फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री एंड फार्म गेट्स. राइजिंग द नियर टर्म, राइजिंग इन द नियर टर्म इज़ वेरी रियल. ऐड टू द मिक्स, ठीक है. ऐड टू द मिक्स, इट इज़ ऑल्सो अ फ्रेज. इसका मतलब होता है एक और चीज़ ऐड करते हुए, अनदर चीज़ ऐड करते हुए. ऐड टू द मिक्स, राइजिंग इंटरनेशनल, मतलब एक चीज़ अभी जो चल रही है ना आइडिया में, डिस्कशन में, उस पर कुछ और ऐड करना. तो हम इसको अपना कॉमनली यूज़ कर सकते हैं कि इट वॉज हैपनिंग एंड ऐड टू द मिक्स दिस हैपेंड. Add to the mix, rising international commodity prices and outlook for inflation gets even more cloudy. ये rising to the mix मतलब ऐड करते हुए इंटरनेशनल commodity prices और जो इन्फ्लेशन के आउटलुक हैं, ठीक है, वो मोर क्लाउडी. क्लाउडली मीन्स अनक्लियर, अनसर्टेन, इनडेफिनेट. क्लाउडी हो जाना, इनडेफिनेट, अनसर्टेन हो जाना. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स में ऑल्सो प्रोवाइड चीयर ओनली फॉर, चीयर मीन्स हैप्पीनेस, ठीक है ना. इन्फ्लेशन IIP नंबर जो हैं वो हैप्पीनेस हैं ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड. एडेड इन नो स्मॉल मेजर बाय आउटपुट हैविंग क्रेटर्ड, ठीक है. Aided in no small measures by output having created in the first few months of the last fiscal, ठीक है. तो IIP प्रोवाइड चीयर, वो खुशी हैं, ठीक है, फॉर ओनली अ लिमिटेड पीरियड, ठीक है. एडेड इन नो स्मॉल मेजर, इन नो स्मॉल मेजर इज़ अ फ्रेज, इसका मतलब है टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पर. तो एडेड मतलब इसको हेल्प मिला है बहुत अच्छे लेवल पर, बाय आउटपुट, हेल्प मिला है उसे बहुत अच्छे लेवल पर आउटपुट से, ठीक है, जो कि फॉल हो गया था इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द लास्ट फिस्कल, ठीक है. पर फिर भी ये जो IIP नंबर है ये भी जो है कुछ ही लिमिटेड पीरियड के लिए, इसने बोला है इन नो स्मॉल मेजर्स. लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, क्रेटर्ड मीन्स कोलैप्स या फॉल सडनली. लास्ट ईयर हमारे पास डिक्रीज़ हो गया था ना IIP, प्रोडक्शन मार्च में कम हो गया था. तो इस बार जो प्रोडक्शन था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वो इंक्रीज़ दिखा नंबर्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, पर ये भी सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए है. IHS मार्केट्स PMI सर्वे, IHS मार्केट एक एनालिटिकल कंपनी है, इसका जो सर्वे है, ठीक है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स
जो सर्वे है इसका, फॉर अप्रैल शोड न्यू ऑर्डर्स एंड आउटपुट हैविंग स्लो टू 8 months लो एंड विद द पैंडमिक ट्रिगर्ड फैक्ट्री, पैंडमिक ट्रिगर्ड मतलब जो पैंडमिक की वजह से हुआ है, ठीक है ना, फैक्ट्री शटडाउन्स थ्रेटनिंग सप्लाई डिसरप्शंस, जिन्होंने थ्रेटन मतलब डराया ना, सप्लाई डिसरप्शंस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इन्फ्लेशन फेस चैलेंजेस, पॉलिसी मेकर्स मस्ट स्टे विजिलेंट, विजिलेंट मतलब केयरफुल, अलर्ट, इट इज़ एन एडजेक्टिव, यू मस्ट स्टे केयरफुल टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ओवर द टाइम प्राइस स्टेबल रहना चाहिए, इवन एज मेजर्स टू बोल्स्टर डिमांड, बोल्स्टर मीन्स स्ट्रेंथन, टू स्ट्रेंथन, बोल्स्टर माने टू स्ट्रेंथन डिमांड आर द नीड ऑफ द आर, तो पॉलिसी मेकर्स को केयरफुल रहना चाहिए इंश्योर करने के लिए कि प्राइस स्टेबिलिटी रहे, इवन एज जो मेज़र हैं इवन एज जो मेज़र हैं स्ट्रेंथन करने वाले डिमांड को वो जो है दे आर द नीड ऑफ द आर, ठीक है, क्लियर है। तो इतना था हमारे आज का ये एडिटोरियल। तो फिर से हम इसमें अपनी स्टार्टिंग से वर्ड्स देख लेते हैं, जितने भी वर्ड्स हमारे हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से वर्ड देखते हैं। जो सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर रिस्पाइट, रिस्पाइट मीन्स, प्रॉब्लम आ गई, एक सेकेंड, हाँ, रिस्पाइट, रिस्पाइट मीन्स ब्रेक, इंटरवल, रेस्ट, इट इज़ अ नाउन, ठीक है। पॉल ऑफ ग्लूम, पॉल ऑफ ग्लूम मीन्स when a certain situation is covered with sadness, relentless, relentless means continuing, constant, relentless second wave, continuous constant second wave, clear है। then imputed means estimated, then हमारे पास जो word था वो है हमारे पास halted by मतलब रुक जाना, है ना। इस पेज में तो इतने ही वर्ड्स थे, नेक्स्ट पेज पे चलता है। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल कूलिंग, सी हॉल्टेड बाय मतलब रुका है पर किसी की वजह से, ठीक है ना। सब्सटेंशियल कूलिंग, सब्सटेंशियल कूलिंग मतलब वेरी सिग्निफिकेंट या वेरी ग्रेट अमाउंट में, सब्सटेंशियल मीन्स सिग्निफिकेंट, क्लियर है। दैन इसका फिर वर्ड है हमारे पास स्लिड, स्लिड मतलब फॉल हो जाना, डिक्लाइन हो जाना, स्लाइड हो जाना। Then the word is stubbornly, stubbornly मतलब ज़िद्दी तरीके से, persistently, firmly। Decelerated means fall हो जाना, स्लो डाउन होना, है ना, fall नहीं स्लो डाउन होना। फिर इसके बाद है persistent, persistent मतलब जो अब कंटिन्यूस है, एक तरह से कांस्टेंट है, क्लियर है। ये वर्ड्स भी हो गए। देन आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद वर्ड है क्रिपलिंग पैंडमिक, क्रिपलिंग मीन्स वीकनिंग पैंडमिक, ठीक है, इट इज़ एन एडजेक्टिव, इट मीन्स वीकनिंग या डैमेजिंग, जो डैमेज कर रहा हो, पैरालाइजिंग पैंडमिक। फिर इसके बाद वर्ड है गॉज्ड, गॉज्ड मीन्स जो अभी भी इवेलुएट होना है, क्लियर है। देन वी हैव डिस्पाइट मीन्स इंस्पाइट, एंड देन द वर्ड इज हॉलेज कॉस्ट, हॉलेज कॉस्ट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट किसी भी चीज़ की, ठीक है। इस पेज पे इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास जो वर्ड है मोर क्लाउडी मतलब अनक्लियर, चीयर माने हैप्पीनेस, इन नो स्मॉल मेजर मीन्स इट इज़ अ फ्रेज, इट मीन्स टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। क्रेटर्ड, क्रेटर्ड माने क्रेटर क्या होता है, मून पे जो क्रेटर्स हैं वो क्या है, उसमें गड्ढे हैं मून पे, तो यहाँ पे क्रेटर्ड का मतलब है कोलैप्स, फॉल, है ना। देन पैंडमिक ट्रिगर्ड मतलब पैंडमिक की वजह से कॉज्ड हुआ, डिसरप्शंस मतलब डिस्टर्बेंसेस। देन विजिलेंट मतलब केयरफुल रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। टू बॉल्स्टर मतलब टू स्ट्रेंथन, क्लियर है। नीड ऑफ द आर, इट इज़ ऑल्सो अ फ्रेज, हाँ ये रह गया, नीड ऑफ द आर इट इज़ ऑल्सो फ्रेज, इट मीन्स अर्जेंट नीड, अभी इस टाइम की जो ज़रूरत है, पर्टिकुलर टाइम का डिमांड, क्लियर है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप यू लाइक इट।
सो आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट. थैंक यू.